नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अपना भारतीय टीम को देखो ऐसे मैचों की देखो भैया आदत पड़ चुकी है। अब मैं क्लियर कह सकता हूँ कि अगर भारतीय टीम का मैच किसी भी टीम के साथ है, किसी भी टीम के साथ, और अगर वो टीम अपने आप को सेफ ले रही है कि नहीं अब यहाँ से हमारी जो जीत है वो कन्फर्म है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता बाकी रहेगी, तो मैं आपको बता दूँ औपचारिकता को ही जीत में बदलने की जो आदत भारतीय टीम को पड़ गई है। क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल देखा था, 30 बॉल में 30 रन वहाँ साउथ अफ्रीका को चाहिए थे भाई साहब। हमारे गांव देहात में जो क्रिकेट होती है ना, वहाँ तो दूसरे मैच का भी टॉस होने लगता कि भाई अब क्या बचा है, लेकिन नहीं, उसने औपचारिकता को ही जीत में बदला, अपनी संघर्ष किया, और वही इस मैच में हुआ। भारत वर्सेस श्रीलंका, गौतम गंभीर साहब की एज अ कोच फर्स्ट मैच, सूर्य कुमार यादव की परमानेंट कैप्टनसी में, हालांकि वो कैप्टनसी करी है, सूर्य कुमार यादव ने पहले भी करी है, लेकिन परमानेंट कैप्टनसी T20 की में उनका एज अ कैप्टन फर्स्ट मैच था। अब मैच का विश्लेषण कर लेते हैं। श्रीलंका में पलगल स्टेडियम में मैच हुआ भैया, देखो बिल्कुल बैटिंग पिच थी, ये वही पिच थी जहाँ लंका प्रीमियर लीग हुई है पूरी। श्रीलंका के ग्राउंड बैटिंग पिच होते हैं, वहाँ पर हमने देखा था निशंका की सेंचुरी है LPL में, कुशल मेंडिस की सेंचुरी है। बॉलर्स के लिए कोई ज़्यादा खास इस पिच पर नहीं है, लेकिन एक बॉलर जो चमका, पहले श्रीलंका की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। एक बॉलर चमका जो मथीसा पथीराना, ये LPL में भी चमका था, क्योंकि इसका एक ना अलग रोल चलता है। इसको हम IPL से देख रहे हैं, जो CSK के लिए खेलता है, तो इसका एक अलग रोल चलता है बिल्कुल। इसका रोल ऐसा है कि जहाँ पूरी टीम अगर मार खा रही होगी ना, मार तो खाता है, ऐसी बात नहीं है, पहले ओवर मार खा जाता है, लेकिन बाद में जब ये विकेट लेता है, क्यों विकेट लेता है, क्योंकि लास्ट के ओवर में बॉलिंग करने आता है ये। और लास्ट के ओवर तो भैया देखो सीधी सीधी बात है कि बैट्समैन को बैट घुमाना ही घुमाना है, लग जाएगी तो बाउंड्री पर, नहीं तो विकेट के अंदर। और कुछ इसकी जो यॉर्कर है ना, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। जो सूर्य कुमार यादव को टांगा ना बिल्कुल LPW बिल्कुल घुसेड़ दिया जड़ में। मैच का विश्लेषण करते हैं। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करी, सुमन गिल अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी, उसका सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। ऋषभ पंत शुरुआत में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हल्के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, 17 गेंदों में 16 रन थे। वहाँ से लग रहा था कि भैया जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म को कहीं ऋषभ पंत बिगाड़ ना दें। क्योंकि देखो कभी कभी दिन नहीं होता, प्लेयर खराब नहीं है ऋषभ पंत, लेकिन क्या है कभी कभी दिन नहीं होता। लेकिन भाई जो कमबैक कर दिया, दिल खुश कर दिया जो ऋषभ पंत ने कमबैक किया। पांड्या साहब हमारे हल्के रहे आज, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं, बॉलिंग में इकोनॉमी अगर उनकी बात करें तो 10 से ऊपर इकोनॉमी हार्दिक पांड्या की, 10 की इकोनॉमी रही। ठीक है, अब बॉलिंग की अगर बात कर ले भैया, तो श्रीलंका पूरी तरीके से हावी, पूरी तरीके से हावी। हालांकि भारतीय टीम का स्कोर 213 था, लेकिन वो जिस हिसाब से शुरुआत में जो पावर प्ले का यूज़ किया था हमारे बैट्समैन ने, हालांकि खासकर गिल, जायसवाल और सूर्य कुमार यादव ने जो यूज़ किया ना शुरू के ओवर्स का, तो उस हिसाब से वो टारगेट कुछ हमारी भारतीय टीम का कम था। लेकिन 20 ओवर के गेम में 214 का टारगेट है, मैं कह रहा हूँ कम तो नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट होता है। लेकिन जिस हिसाब की पिच थी, श्रीलंका पूरी तरीके से हावी, निशंका और कुशल मेंडिस जिस तरीके से हावी थे, लग रहा था कि भाई साहब ये 214 का टारगेट वन साइडेड चेस ना कर दे श्रीलंका। बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे हमारे। कोई एक मैच ही थी, मोहम्मद सिराज की हम बात कर लेते हैं। इन भाई साहब को स्पेशल तौर पर खिलाया जाता है T20 ODI में श्रीलंका के लिए। अब जब आप श्रीलंका के खिलाफ सक्सेस नहीं हुए, सक्सेस नहीं हो आप, क्योंकि आपको विकेट निकालने थे, टारगेट बैट्समैन ने इतना आपको बना के दे दिया था कि आप विकेट वहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन हमारे बॉलर्स तो सभी पिटे ना, हम किस बॉलर का नाम लें। जहाँ लग रहा था कि श्रीलंका बिल्कुल टोटल फेवरेट बन चुकी है, वहाँ पर अक्षर पटेल ने आके कमबैक किया। देखो गेम चेंजर ना आज का मैं मानता हूँ अक्षर पटेल को, नहीं रियान पराग का भी नाम लूंगा मैं, लेकिन अक्षर पटेल को मैं गेम चेंजर इसलिए मानता हूँ कि देखो भैया निशंका का विकेट, ठीक, तुरंत एक ही ओवर में 2 विकेट, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद देखो हाथ सबने दिखाए थे, हाथ सबने दिखाए थे, लेकिन जो श्रीलंका का गेम बिगड़ा ना, वो 15-16 ओवर के बाद बिगड़ा। वही जो T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, वही इस मैच में हो गया। श्रीलंका का भी गेम हमारी भारतीय टीम ने बिल्कुल लास्ट में आकर बिल्कुल ऐसा बिगाड़ दिया। और ये कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया भाई सूर्या भाऊ, ये रियान पराग, मतलब कहाँ यूज कर रहे हो आप रियान पराग का वहाँ यूज कर रहे हो जहाँ अच्छे खासे बॉलर्स पर मार पड़ती है। ये क्या श्रीलंका के कैप्टन का जो है ना, ये कैप्टनसी मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि आपने दसम सनका से एक भी ओवर नहीं कराया, और दसम सनका जब श्रीलंका टीम के कैप्टन थे तो पूरे ओवर नहीं तो कम से कम 2 ओवर तो वो डालते थे, और डालते थे 2 ओवर डाल के विकेट भी निकालते हैं, ऐसी बात नहीं। हम लंका प्रीमियर लीग का जो पहला मैच था उसमें भी दसम सनका के 3 विकेट हैं, और शुरुआती ओवर पहला ओवर अगला डालने आता है। लेकिन असलंका ने दसम सनका पर बॉलिंग नहीं कराई, ठीक। तो दसम सनका का ना कैप्टनसी छोड़ने के बाद या कैप्टनसी जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि भाई साहब इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाई दे रही है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। चलो बैटिंग में रन आउट हो गए हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना दिन खराब किसी का हो सकता है कि जो बंदा टीम का कैप्टन हो उसके बाद किसी और को कैप्टनसी दी जाए तो उसको बॉलिंग में दी जाए। बिल्कुल चलो बैटिंग का हम मानते हैं, उनका ऑर्डर ऐसा ही है, वो बिल्कुल लास्ट में आते हैं बैटिंग करने।
लेकिन 15-16 ओवर के बाद जो श्रीलंका का गेम बिगड़ा, देखो पहले गेम चेंजर हमारे अक्षर पटेल, वहाँ से देखो श्रीलंका जीतने की सोच रही थी, क्योंकि 5 ओवर में 65 रन कोई बड़ी बात नहीं T20 में, खासकर ऐसी पिच पर। लेकिन रेयान पराग भाई साहब कौन सा ट्रम्प कार्ड खेल दिया यार। सूर्य कुमार यादव की तारीफ इसलिए बनती है कि उस जगह पर रेयान पराग को बॉलिंग कराना, उस जगह पर जहाँ बॉलर सक्सेस नहीं हो पाते, ऐसी पिच पर 3 विकेट निकाल के ले गया बंदा यार। बैटिंग में ना सही, बॉलिंग में जगह पक्की करेंगे ये। शायद यही एटीट्यूड रहा होगा रेयान पराग का कि बोला था T20 वर्ल्ड कप में मैं नहीं खेल रहा था, मैं भारतीय टीम के मैच देखूंगा। हालांकि वो स्टेटमेंट गलत था, वो एटीट्यूड गलत था, लेकिन यहाँ आपने परफॉर्मेंस करके दिया है तो जो पुराने पाप हैं वो धुल जाते हैं ऐसे परफॉर्मेंस से। जहाँ लग रहा था कि मैच बराबरी का है, एक टाइम तो श्रीलंका फेवरेट हो गई थी बिल्कुल, भारत हमारा गेम में था ही नहीं बिल्कुल, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम गेम में बिल्कुल नहीं थी, श्रीलंका बिल्कुल फेवरेट थी। लेकिन उसके बाद लगा कि मैच बराबरी का हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इस तरीके से हारना श्रीलंका का कि ऑल आउट। अच्छा ये तो नहीं सोचा था कि ऑल आउट हो जाओगे, शुरू के 8-9-10 ओवर कोई विकेट नहीं, उसके बाद टीम ऑल आउट हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तगड़ा कमबैक है भारतीय टीम का। अब भारतीय टीम ये संदेश पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को देना चाह रही है कि अगर आपको एक ओवर में 5 रन भी चाहिए और आपके हाथ में 4-5 विकेट है, फिर भी जीत मत मानो अपनी, क्योंकि ये न्यू इंडिया है, ये कहीं से भी कमबैक कर सकता है। हमने T20 वर्ल्ड कप में कमबैक किया था, एक यहाँ किया है, वहाँ ऑल आउट नहीं किया था, लेकिन यहाँ ऑल आउट कर दिया है। आपको पता ही नहीं है कौन सा प्लेयर आके क्या कर जाएगा। रेयान पराग का कौन सोच सकता है कि विकेट ले जाएगा भाई साहब, 3 विकेट ले जाएंगे भाई साहब, हाईएस्ट विकेट टेकर आज के मैच की कौन? रेयान पराग, मोहम्मद सिराज नहीं, अर्शदीप सिंह नहीं, अक्षर पटेल नहीं, रवि बिश्नोई नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं, रेयान पराग हाईएस्ट विकेट टेकर आज के मैच की, मतलब हमारी टीम के। उधर से तो मतीसा पथिराना है। तो ओवरऑल आपको मैच कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट दरबार खुला हुआ है। मुझे तो सबसे ज़्यादा अजीब वगरीब आज के मैच में अगर कुछ लगा तो सिर्फ और सिर्फ रेयान पराग की बॉलिंग लगी है, बिल्कुल एक्स फैक्टर वाला काम किया है। उस बंदे ने ऐसा कर दिया है कि श्रीलंका ने जीतने का सोचा ही नहीं, ऑल आउट हो गई। ठीक है चलिए भैया, आइए कमेंट दरबार में आइए, कमेंट खुला हुआ है दरबार हमारा, कमेंट करिए और स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।